Hello everyone, my name is CA Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechZ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम जो गवर्नमेंट ने अपने देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड सभी प्रश्नों के आंसर देंगे, जैसे कि व्हाट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू ओपन दिस स्कीम, हु कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट, व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड, क्या प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, खरीदें कहां से। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए देखते रहिए मेरा ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। What is senior citizen saving scheme? This is a government guaranteed scheme for senior citizen for earning regular income, ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपना हार्ड अर्न मनी सिक्योर वे में इन्वेस्ट कर सकें और अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकें। This scheme is for those people who do not have the capacity to buy risky products from the market. Next question. What is the eligibility to open this scheme? इस स्कीम को खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी भारतीय यानी कि इंडियन whose age is 60 years and above can open this account। यानी अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं या 60 साल या उससे ऊपर के हैं तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आप BRS कैटेगरी के हैं यानी कि अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो लिमिट 55 इयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अकाउंट नहीं खुलवा सकता? NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन नॉट अप्लाई फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसी तरह अगर आप HUF हैं तो भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the current interest rate? इसका इस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट कीप ऑन रिवाइजिंग इन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज होता रहता है। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 7.4% टू 7.6%। है ना खुशी की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट? आप इसमें एक बार में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो सुनिए, द मैक्सिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम इज 15 लाख। यानी कि अगर आप एक बार में 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल गेट अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 28,500 रुपीज पर क्वार्टर। बोले तो 9,500 रुपए प्रति माह। ये एक अच्छा अमाउंट है। एक और बात, इस स्कीम में आपकी इंटरेस्ट हर क्वार्टर के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और इस स्कीम में आप 1000 के मल्टीपल में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट? देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल दैट सिंस इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो आप जब जिस भी साल में इसमें पैसे जमा करेंगे तो 1.5 लाख का जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C वो आपको मिलेगा। पर मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। क्या मतलब? जो इंटरेस्ट आपको मिलेगी that will be treated as normal income, and if your aggregate income exceeds 5 lakh rupees after all the deduction then tax will be levied। यानी नॉर्मल इनकम की तरह आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरिटी पीरियड क्या है? यानी कि कितने साल के लिए पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 5 साल की है, जो कि बहुत कम है एंड इज वेरी गुड फॉर सीनियर सिटीजन एज देयर मनी इज नॉट ब्लॉक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और हाँ, अगर आप चाहें तो यू कैन एक्सटेंड द पीरियड बाय 3 more years, यानी कि टोटल हो गया 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड? क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? एंड द आंसर इज यस। That is, if your total income exceeds 50,000 rupees, then TDS is deducted at the rate of 10% under section 194A of the Income Tax Act। यानी अगर आपको 50,000 से ज्यादा की इंटरेस्ट है तो TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। But if your income is less than taxable limit,
यानी आपकी इनकम अगर टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15H अपना फिल कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, यानी आप क्या समय से पहले इस अकाउंट को बंद करा सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, मगर पेनल्टी भी लगेगी। यानी कि अगर आप विद इन 1 ईयर प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड। यानी कि अगर आप विद इन 1 ईयर प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड, यानी जितने भी समय के लिए आपका पैसा डिपॉजिट है उस पर जो भी इंटरेस्ट बनती है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं तो 1.5% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी चार्ज एज पेनल्टी। इसी तरह अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो आपके ऊपर 1% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब जितना पैसा आपका जमा है उसका 1 या 1.5% की पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदे कहां से? द बेस्ट वे टू ओपन दिस अकाउंट इज पोस्ट ऑफिस, बट नाउ दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द बैंक्स ऑल्सो। और हाँ, आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पाउस से। और अगर आप नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है? तो आंसर है हाँ, यू कैन ट्रांसफर दिस अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर, और अगर आप इसको अपने पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो फाइनली आई एम श्योर कि आपको ये स्कीम अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी अगर आपकी एज 60 इयर्स और उससे ऊपर की है और आप एक फिक्स इनकम जो कि 100% गवर्नमेंट सिक्योर्ड है चाहते हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाले हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा के मुझे एनकरेज करें। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।